बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरा मौजू नूर मुकद्दम। नूर मुकद्दम केस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है और जो पेशरफ्त उसमें होती जा रही है वो बहुत अहम है और नए से नया मोड़ आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं सामने आ रही जो केस को मुकम्मल तौर पर वाजे कर दे। लेकिन बहुत अहम मालूमात हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है कि कहीं वो इंसाफ के रास्ते में हर्डल क्रिएट ना कर दें या वो रुकावट ना बन जाए। तो उनमें से सबसे अहम बात यह है कि जैसे जो मुल्जिम है ज़ाहिर जाफ़र, जब वो पुलिस कस्टडी में जा रहा था तो उसने कहा था कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, और क्योंकि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से तालीम याफ्ता है, अंग्रेज़ी का रोब झाड़ने का उसको शौक़ हो रहा था। तो एक पुलिस अफसर जो है वो बड़ी गलत बात भी कर रहा था कि बड़ा काबिल बच्चा है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। इससे पब्लिक के जो जज्बात हैं वो बड़े मजरूह हुए हैं। एक इतना खौफनाक काम वो करके जा रहे हैं और आप उसके ऊपर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और हंस रहे हैं इर्द गिर्द। जो पुलिस वाले हैं उसके कानों में बातें कर रहे हैं। ये भी बड़ी अहम बात थी कि पुलिस का रवैया इस तरह का नहीं होना चाहिए। पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स हैं उनका ख्याल करना चाहिए और बड़ा सेंसिटिव इशू है ये। तो उसके बाद असल बात मैं जिस तरफ आ रही थी वो ये थी कि उन्होंने कहा जी मैं अमेरिकन नेशनल हूँ और मुझ पे ये यहाँ के जो कवानीन हैं वो लागू नहीं होंगे। तो अब मेरे नॉलेज में आया है कि अमरीकी सिफारत खाने में जो अमरीकी सिफारतकार है उसकी एक आला पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में उनसे मुलाकात हुई है और कुछ मुलाकात के हिस्से में पुलिस ऑफिसर मौजूद थे और मुलाकात के दूसरे हाफ में, दूसरे हिस्से में पुलिस ऑफिसर को भी बाहर भेज दिया गया और उनकी ज़ाहिर जाफ़र की और अमरीकी सिफारतकार की आपस में कोई गुफ्तगू हुई है और जो भी मंजर आम पर नहीं आई कि उसकी डिटेल्स या उसकी तफसील क्या है वो आएगी तो फिर आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। लेकिन उनका ट्वीट एक आया है कि हमारा जो मुल्की बाशिंदा होता है जिसके पास हमारी अमेरिकन नेशनल जो होता है उसको हम अगर वो कोई जुर्म सरजद हो जाए तो उसकी हेल्थ का, उसकी सेहत का ख्याल करते हैं और उसके मामलात को देखते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है कि कहीं ये हमारे इंसाफ के रास्ते में रुकावट तो नहीं बना देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो पहले दफ़ात लगाई गई थी, कत्ल की तो लगनी ही थी, 302 की होती है, फसादुल अर्ज़ की भी लगनी थी और वो लगाने की कोशिश की जा रही थी। और अब हक़ाइक़ को छुपाने की जो दफ़ा है ये बड़ी सही दफ़ा है जिससे केस स्ट्रॉन्ग होगा, वो लग रही है, जिसके अंदर इसके वालिदैन और एक बात और आपने बयान नोट किया होगा, जब इसके वालिद जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि वालदा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। तो वालदा का सबसे बड़ा ताल्लुक सामने आया है कि जिन्होंने हक़ाइक़ को छुपाने की भरपूर कोशिश की है और 3 घंटे और शायद इससे भी ज़्यादा वक्त उनके पास था जिसमें वो किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकती थी कि शायद वो इस इतने बड़े हादसे को, सानहे को होने से रोक पाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बेटे की मोहब्बत में है या बेटे को बदनामी से बचाने के लिए है या जो कुछ भी है, इसको हम किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। यही इंसाफ होता है, यही दुनिया में रहने का तरीका है कि आपके ऊपर जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए आप अपने सेंटिमेंट्स को, अपने जज्बात को, अपने खूनी रिश्तों को भी आप कंट्रोल कर जाएं और उसके ऊपर जो चीज़ ज़रूरी है वो आप स्टेप उसके ऊपर उठाएं। तो ये एक ऐसा मौका था जिस वक्त उनको अपने जज्बात को, माँ की मोहब्बत को कंट्रोल करके तो उनको किसी की जान बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। और क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस आ जाती, पकड़ लेती, चलो लड़की बच जाती और उनका बेटा पकड़ा जाता थोड़ी देर के लिए, तो यकीनन मामलात इस हद तक ना बिगड़ते और बेहतर होते। और जो गार्ड्स हैं उन पे तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि वो तो पता नहीं किस बेहिसी का शिकार थे और किस उसमें थे। हम जी गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात थी, इतनी बड़ी ये कौन सी नौकरी थी जो दोबारा कहीं नहीं मिलनी थी। बल्कि आज आप अगर उस बच्ची को बचाने में कामयाब हो जाते या उसको वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते या उसको वहाँ से निकालने में कोई थोड़े बहुत आप ज़ख्मी हो जाते या आपकी नौकरी चली जाती तो आप एक बेहतरीन इंसान के तौर पे तो पूरे माशरे के सामने आते। अब आप क्या ख़ुद को क्या जवाब देंगे, आपका ज़मीर आपके साथ क्या करेगा या लोगों में आप क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वो जो दोस्त थे, जो मम्मी डैडी दोस्त हैं दोनों बच्चों के, लड़के के और लड़की के, वो मेरी समझ से खैर बाहर हैं कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। वो आ भी गए, मजमा लगा के इकट्ठे हो गए, किसी को इतना पता नहीं चला कि अब हमने क्या करना है। तो ये बड़ी सोचने की बात है। और जो बयानात हैं, जो अमेरिकन कॉन्सुलेट का जो रोल है वो मैंने आपको बताया।
तो इस सिलसिले में हम सबको मिलकर जो है वो इस केस को इस तरीके से इसके ऊपर अपने व्यूज़ देने चाहिए कि इंसाफ हर सूरत होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो अब इसमें हमारे लिए कोई लर्निंग मैसेजेस भी हैं, ठीक है। बहसीत वालिदैन सबसे पहले ये है कि वो अपनी औलाद कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, प्लीज़ इससे आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहें, पता रखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आपके घर में अगर आप मौजूद नहीं हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपके बच्चे के पास पीछे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फ़ोन थोड़ी देर के लिए बंद आ रहा है तो पता करें अगर आपका बच्चा घर पे नहीं है कि फ़ोन क्यों बंद है, क्यों नहीं उठ रहा। आपके मुलाजमीन जो हैं उनको इस कदर हरासा करके ना रखें, उनको इंसान के तौर पे जीने दें कि वो इंसानियत उनके अंदर ज़िंदा रहे और खुदा खौफी ज़्यादा हो और आपसे खौफ कम हो। सबसे ज़्यादा हमारे अंदर खुदा खौफी होनी चाहिए, उसके बाद किसी और का खौफ होना चाहिए। तो उसके अलावा ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि लड़कियों की जो बहुत ज़्यादा आज़ादी है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती रहती है, तो पहले ही लड़कियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है। मेरा ख्याल है कि हर इंसान की आज़ादी पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि मर्द है या औरत है, कहीं पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। उस चेक एंड बैलेंस के बगैर एक सोसाइटी नहीं चल सकती। सो प्लीज़ अपने अहलो-ए-आल का बहुत ख्याल रखें, उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। और मर्द लोग जो हैं उनको तो वैसे भी ये का हुक्म है कि उन्होंने अपने अयाल का जवाब देना है। सो उनको पता रखना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगर उनके घर में कोई इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो यकीनन वो आंसरेबल हैं सोसाइटी को भी और ऊपर भी और हर किसी को। तो इतनी आसानी से उनकी जान नहीं छूट सकती। वालिदैन अपना फ़र्ज़ निभाएं और अपनी औलाद के साथ कोशिश करें कि ऐसे मामलात, ऐसे ताल्लुकात रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी औलाद उनके साथ डिस्कस करे। अल्लाह ताला आपकी और हमारी सब के अहलो-ए-आल को अपनी हिफाजत में रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।